जो सबसे महत्वपूर्ण बातें 3-4 बिंदु जो हमने रखे हैं इसमें वो ये रखे हैं कि जो अनुच्छेद 370 है वो डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर और एक तरीके से बाय डिजाइन जो है वो एंटी कश्मीरी पंडित, एंटी माइनॉरिटी था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना उसके अंदर भी जो है इट वाज नॉट गिविंग एनी राइट्स पर से इक्वल राइट्स टू द minority, especially Kashmiri Pandit, Kashmiri Hindus and Sikh community and others. Now the core issue जो अभी तक किसी भी पिटिशन में, किसी भी कश्मीरी पंडित पिटिशन में रिप्रेजेंट नहीं हुआ था, वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या है कि इस इंटरवीनर एप्लीकेशन को मूव किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें किसी भी तरीके से कोई रोड ब्लॉक क्रिएट करना या ऑब्स्ट्रक्ट करना नहीं है किसी प्रोसीडिंग को। हस्तक्षेप कितना सही शब्द है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सवाल ये है कि क्योंकि 2 अगस्त से कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक तौर पर जो संवैधानिक बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करने जा रही है, आगे आपकी याचिका का क्या रोल होने वाला है, क्या तमाम चीजें रहने वाली है? हमारी याचिका जो है वो एक निर्णायक भूमिका निभाएगी क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि 370 की जो मेजोरिटी पिटिशंस हैं वो फाइल की गई है कश्मीरी मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा। ये कुछ पिटिशंस ही ऐसी हैं, कुछ ही इंटरव्यूनर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो इनके नैरेटिव को कोर्ट के सामने रखती हैं फ्रॉम अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड पॉइंट। अब लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड पॉइंट से जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके नजरिए को कोर्ट ने कभी देखा नहीं है आज तक, तो इस वजह से ये इस इंटरव्यूनर एप्लीकेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी 2 अगस्त से जो हियरिंग्स शुरू होंगी। और सबसे क्या आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है कि वो उस पर हियरिंग करेगा? हमने एक इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन मूव नहीं की है, हमने इंटरव्यूनर एप्लीकेशन मूव की है। दोनों में फर्क ये होता है कि इम्प्लीडमेंट वो होता है जब हम कोर्ट से कह रहे हैं कि आप हमें पार्टी बनाइए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा बहुत साफ है, कोर्ट को जो वायलेशंस हुए हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ में, उनके एथनिक क्लेंजिंग से लेके जेनोसाइड से लेके जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस बात को स्वीकारा है, उसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड पॉइंट से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए और सरकार का, केंद्र सरकार का जिसने ये फैसला लिया था इसको एब्रोगेट करने का, उसको पुरजोर समर्थन